तो ये सच है कि मैंने 3 साल की एज में फर्स्ट में एडमिशन लिया था, लेकिन ये भी सच है कि मैं 10 साल की एज में 10th में आ गई थी। कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। सो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सीक्रेट्स ऑफ माई लाइफ। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोल दिया कि यार कुछ भी 3 साल की एज में अगर आप फर्स्ट में आए तो आप 10 साल की एज में 10th में कैसे आ सकते हो। जब मैंने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया तो मैंने फर्स्ट क्लास का पूरा फाइनल ईयर तक कंप्लीट किया। फर्स्ट क्लास से प्रमोट होने के बाद मैंने सेकंड में एडमिशन लिया। सेकंड क्लास के मैंने हाफ ईयरली एग्जाम्स दिए एंड द सेम ईयर मैंने थर्ड क्लास के फाइनल एग्जाम्स दे दिए। एंड थर्ड क्लास से प्रमोट होते ही मैं फोर्थ क्लास में आई। फोर्थ क्लास के मैंने हाफ ईयरली एग्जाम्स दिए एंड फोर्थ के हाफ ईयरली एग्जाम्स देते ही मैं फिफ्थ क्लास में प्रमोट हो गई। आई मीन जंप जंप एंड जंप। ऐसे करते करते मैंने एक साल में 2 क्लासेस कर ली। तो जिनको ये डाउट हो रहा है कि 10 साल की एज में 10th में किस कैलकुलेशन के हिसाब से आ गई, वो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आ गई। बट जिंदगी में हर टाइम एक जैसा नहीं होता। सो दैट्स वाई जब मैं 11th क्लास में आई तो मैंने पीसीएम में एडमिशन लिया। बट क्योंकि एज कम थी तो मुझे 12th क्लास में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मना कर दिया। 12th क्लास का जो बच्चा होता है वो कम से कम होना चाहिए 16 ईयर्स। तो जिंदगी ने जो मेरे स्कूल टाइम की ड्यूरेशन थी वो बढ़ा दी और वो बढ़ाकर 11th से डायरेक्ट मैंने एडमिशन लिया क्लास 8th में। मतलब जहाँ जिंदगी में 11th से प्रमोट होकर 12th में जाना था, वहाँ पर 11th से नहीं जाने के बाद एडमिशन लिया क्लास 8th में। जो मेरे फ्रेंड्स एंड मेरी फैमिली हैं उनको ये बात पता है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई लाइफ सीक्रेट्स विद यू पीपल। मेरे को इन चीज़ों को प्रूव करने की शायद बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन मेरी ज़िंदगी की स्कूल टाइम सीरीज़ चलती है एकदम सीधी। फिर मैंने 8th में एडमिशन लेने के बाद ऑफ कोर्स 10th, देन 11th, देन 12th, देन ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड नाउ बीएड। बट जब आप बचपन से ही बड़े बच्चों के साथ पढ़े हो और आपको हमेशा से ये लगे कि आपका सर्कल हमेशा एकदम बड़े बच्चों वाला रहा है, क्योंकि बचपन से मेरी क्लास के जितने भी बच्चे थे, मेरे जो क्लासमेट्स थे, वो हमेशा बड़े रहे थे। जब मैं 12th से 8th में आई तो वो फेज़ बहुत डिप्रेशन भरा होता है।